कि अब वो राज्यसभा में जाएंगे। तो यह फैसला उनका है। कार्यकर्ताओं में कुछ उदासी तो जरूर है। आगे भी उनके निर्देशन में पार्टी चलती रहेगी। जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बड़ा बयान दिया, जहां वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिहार की दुर्भाग्य की बात है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए इतनी राहें तैयार की हैं, बिहार के भविष्य के लिए इतनी मजबूती से काम किया है। उनके बाद उनके बेटे निशांत कुमार भी इस सत्ता को सही तरीके से संभाल कर बिहार वासियों के लिए उन्हीं के कदमों पर चलकर अच्छा काम करेंगे। अब आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और वशिष्ठ नारायण सिंह का पूरा बयान सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक के अपने सफर और नीतीश कुमार के बारे में सब कुछ बताया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के तमाम नेता खुशी जता रहे हैं, लेकिन जदयू के ही अंदर सिर फुटौल की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल बीते दिनों पार्टी कार्यालय के भीतर ही दो गुटों में लड़ाई देखने को मिली, मारा पीटी भी हो चुकी है। और एक पक्ष जहां ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद उनके बेटे को मुख्यमंत्री का पद सौंपना चाहिए, तो दूसरी ओर ललन सिंह के समर्थक ये कह रहे हैं कि नीतीश के बाद अब ललन सिंह को कुर्सी दे देनी चाहिए। और इसी को लेकर दोनों गुटों में काफी बवाल देखने को मिला। लेकिन अब जदयू पार्टी के बड़े नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार यहां से जाएंगे कि बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनके तर्ज पर आगे भी सफलताएं, बिहार का जो कार्य चल रहा है ऐसे ही चलते रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं पूरा बयान। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनके नेतृत्व में ही लंबे काल से बिहार को एक नेता मिला है और अभी तक वो यात्रा जो शुरू किए थे उसको पूरा करेंगे और उनके ही मार्ग निर्देशन में पार्टी चलेगी, गठबंधन चलेगा। तो अब उसके बाद स्वयं उन्होंने फैसला किया कि अब वो राज्यसभा में जाएंगे। तो यह फैसला उनका है और इस फैसला से पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ उदासी तो जरूर है, लेकिन उनके प्रति निष्ठा और पार्टी की एकजुटता बनी हुई है। तो अभी आगे भी उनके निर्देशन में पार्टी चलती रहेगी। तो एक पार्टी के लिए नया दौर शुरू हुआ है और पार्टी में एकजुटता और साथ साथ चलने का निर्णय भी सबका है। ये फैसला उनका है और इस फैसला में पार्टी के सभी लोग एकजुट हैं। तो इसका अब आगे देखिए, उन्होंने अनेक कार्यक्रम बिहार में किया है। महिला सशक्तिकरण से लेके जो नीचे का तबका है उसका उन्होंने बहुत काम से प्रभावित किया है। और चाहे वो पंचायत में आरक्षण का सवाल हो, चाहे महिला सशक्तिकरण में लड़कियों को और लड़कों को भी पोशाक और साइकिल देने का काम किया। यही नहीं, देश में पहले नेता थे जिन्होंने
सदस्यता अभियान से ये पार्टी को वृक्षारोपण से जोड़ा। लंबे काल तक इस पार्टी के संगठन को मैंने चलाने का काम किया और उसके बीच में जो अनुभव हुआ कि पहले का बिहार और आज का बिहार में बहुत अंतर हो गया। अब बिहार को बीमारू राज्य या कैंसरस स्टेट नहीं कोई कहता है और देश के कई जगहों में कुछ ऐसा कार्यक्रम उन्होंने किया है जो एक नमूना है, जो एक नई बात है देश के लिए। तो अभी उन्होंने फैसला जो किया है और यह पार्टी में तय है, यदि वो राज्यसभा में जाते भी हैं तो पार्टी का निर्देश और पार्टी की धारा उनके आधार पर ही चलेगी। तो अभी मैं मानता हूँ कि उन्होंने बिहार में बड़ा प्रयोग किया है और एक शिल्पी की तरह से बिहार को सजाने का, बिहार को नया रूप देने का, बिहार को प्रयोगधर्मी एक तरह से वो रहे और बिहार में अब प्रतिभा को भी और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी उनके रीजन में हर एक जिला में प्रारंभ हो चुका है। तो अभी भी पार्टी के लिए जो चुनौती है उस चुनौती का मुकाबला पार्टी के साथ ही करेंगे। तो एक नया दौर पार्टी में प्रारंभ हुआ है। उनके लड़के निशांत भी अब पार्टी की सदस्यता ले लिए, अब वो एक्टिव रोल में रहेंगे और इससे नौजवानों के अंदर प्रेरणा मिलेगी और पार्टी का आधार मजबूत होगा। दादा, पर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री गए हैं, उनको जो है कब्जा कर लिया गया है, बीजेपी उनको जो है ज़बरदस्ती राज्यसभा भेज रही है और इस्तीफा दिलवा रही है मुख्यमंत्री। देखिए, सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार को कोई खरीद नहीं सकता है। नीतीश कुमार को कोई मैनेजमेंट के द्वारा फैसला नहीं लिया जा सकता है। नीतीश कुमार स्वयं फैसला लेते हैं और पार्टी उसके आधार पर चलती है। जो विपक्षी दल हैं उन लोगों के पास अब कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर कुछ इस ढंग की बात करें। तो मैं समझता हूँ यह बिहार के लिए बड़ी बात है। उन्होंने बिहार को नया स्वरूप प्रदान करने का काम किया। उस धारा को ले चलने की जिम्मेवारी अभी पार्टी के लोगों के ऊपर है, जिसको ले करके लोग चलेंगे। दादा, क्या लगता है निशांत कुमार पार्टी में तो सक्रिय हो गए, जो बनती हैं उसमें उनको भी ओहदा मिलना चाहिए, पद मिलना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी जो है और अच्छे से उनकी जो है। देखिए, ये पार्टी के ऊपर है और नीति निशांत को जिम्मेवारी मिलती है
तो ये अच्छी बात हो गई, क्योंकि वो नौजवान हैं। और दूसरा बात कि नीतीश कुमार के काम करते हुए निशांत ने देखा अपने पिता को, तो इससे घर के अंदर भी उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग एक तरह से मिल गया है। और नीतीश कुमार ने जिस ढंग से कोई फैसला किया है या काम किया है, उसको उनके लिए ये यादगार के रूप में है। बस मुख्यमंत्री को भी लेकर के कि आने वाला मुख्यमंत्री हो सकता है भाजपा कोटे से बने, आप कैसे देखते हैं दादा, क्या लगता है? क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है, लंबे काल तक चला है और कोई विवाद नहीं हुआ है और गठबंधन एकजुट रहा है, तो ये रहेगा और उसी आधार पर पार्टी चलेगी। क्या लगता है जनता दल यूनाइटेड को दावा या नहीं, गठबंधन जो फैसला है उस पर राजी होना चाहिए? ये भविष्य के ऊपर है और वो सवाल कोई ये नहीं है अभी। तो वो मुख्यमंत्री उनके अनुपस्थिति में कौन होता है, इसको देखा जाए। गठबंधन में ये गठबंधन के नेताओं की जिम्मेवारी है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सुना आपने, वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार भले ही बिहार से जा रहे हो, लेकिन बिहार की प्रगति उसी तरीके से चलती रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।